student, I am Sunita Jha in English grammar based on class 6, 7 and 8. This is our 7 topic phrases and clause. Student, यह हमारा 4 पार्ट है. पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने आपको फ्रेजेस बहुत ही डीपली पढ़ाए हैं. अगर आपको उनके वीडियो देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं. तो पार्ट 4 में हम क्लॉजेस करेंगे स्टूडेंट. तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि क्लॉजेस होते क्या हैं. तो क्लॉजेस क्या है? क्लॉजेस वर्ड्स का वह ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होते हैं. अब स्टूडेंट, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से तो एक सेंटेंस भी बन सकता है, फिर क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट्स, क्लॉज और सेंटेंस में मेन डिफरेंस ये है कि सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस देते हैं क्योंकि इनके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बात पूरी हो चुकी है. लेकिन क्लॉजेस एक कंप्लीट सेंस दे भी सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वे कंप्लीट सेंस ना दें, क्योंकि क्लॉजेस सेंटेंस का एक पार्ट है. एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक क्लॉज या एक से ज़्यादा क्लॉज की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि सेंटेंस जो क्लॉज है वो सेंटेंस का सिर्फ एक पार्ट है. तो सेंटेंस और क्लॉज के बीच में क्या डिफरेंस है आपको पता पड़ गया होगा. सेंटेंस कंप्लीट सेंस देते हैं लेकिन क्लॉजेस कंप्लीट सेंस दे भी सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये कंप्लीट सेंस ना दें क्योंकि ये तो सेंटेंस का एक पार्ट भर है. अब स्टूडेंट, क्लॉजेस की डेफिनेशन जो मैंने यहाँ लिखी है वह मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. क्लॉजेस क्या है? अ क्लॉजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड with a subject and verb and is usually a part of sentence. It may or may not make a complete sense. जो clauses हैं वो words का वह ग्रुप है जिसमें subject और verb दोनों होते हैं, और ये sentence का एक part ही है, और ये एक complete sense दे भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ये complete sense ना दे. अब स्टूडेंट, जो क्लॉजेस होते हैं वह कितने तरह के होते हैं वह हम देख लेते हैं. देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लॉजेस. क्लॉजेस की 3 टाइप होती हैं. सबसे पहले हम मेन और इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज को देख लेते हैं. अब मेन, इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है स्टूडेंट? यह इसके नाम से ही इसका अर्थ छिपा हुआ है. मेन खास, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र है, और प्रिंसिपल है ना. तो ये जो इसके नाम है, जो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है कि ये क्लॉज जो है ये इंडिपेंडेंट रहता है, ये किसी पर निर्भर नहीं रहता है. सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होगा ही क्योंकि ये क्लॉज है. क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना कंपलसरी. अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसको कंप्लीट होने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है. तो मेन और इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज को हम एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि एक सेंटेंस भी कंप्लीट सेंस देता है और ये क्लॉज भी एक कंप्लीट सेंस देते हैं. इसके बारे में मैंने क्या लिखा है हम पढ़ के देख लेते हैं. मेन और इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज हम इसको बोलते हैं गिव अ कंप्लीट सेंस. ये एक कंप्लीट सेंस देता है. नॉट स्टार्ट विद एनी कंजक्शन. अच्छा, इसकी एक खासियत और भी है कि ये किसी भी तरह के कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होता. कंजक्शन तो आप जानते हैं ना, वह वर्ड्स जो दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं वह कंजक्शन होते हैं. जैसे कि बट, एंड, और, येट, ये सब क्या है? ये कंजक्शन है. ठीक है स्टूडेंट. अब हम पढ़ते हैं सेकंड जो टाइप है क्लॉज का, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. जैसे कि इसके नाम पे ही पता पड़ रहा है कि ये डिपेंड रहते हैं. ये भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं देते. ये अपने कंप्लीट होने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड रहते हैं. इनको कंप्लीट होने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है. जब तक इनके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाएंगे. ठीक है स्टूडेंट. अच्छा, इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहते हैं? इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं. सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? इफ़, दैट, वो, है ना, इफ़, दैट, बिफोर, ठीक है ना. ये सब जो होते हैं ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं. सबऑर्डिनेट कंजक्शन वह कहलाते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जो जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं. तो इसके बारे में मैंने यहाँ क्या लिखा है वह हम पढ़ लेते हैं. सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज हम इसको बोलते हैं. नॉट गिव कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस नहीं देते क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड रहते हैं. स्टार्ट विद एनी सबऑर्डिनेट कंजक्शन और विद
WH वर्ड। ये जो होते हैं वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं और WH वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं, ये हैं इफ, that, because, though, although, who, whatever, whom, whose, which, where, when, while, whatever, whichever, whoever, even if, so, as soon as, so that, before, after, etc. ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये सब जो है वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो WH फैमिली वाले वर्ड हैं इनको आपको इस तरह से नहीं पढ़ना, कौन है ना, क्या है ना, कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया जा रहा है, ये तो कंजक्शन की तरह काम कर रहा है जो दो सेंटेंस को और दो क्लॉज को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इनको हम इस तरह से पढ़ेंगे, जिसका, जिसकी, जो, है ना, जैसे, जब, इस तरह से पढ़ेंगे हम इनको, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो जो जिस तरह का सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन लगेंगे और हम इनको इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वह क्या होते हैं। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं गिव अ कंप्लीट सेंस। ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ये कंप्लीट सेंस देते हैं। क्यों भाई ये कंप्लीट सेंस क्यों देते हैं, क्योंकि दो मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को जब हम मिलाते हैं तब ये बनते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। दो मेन क्लॉज को हम बट से, एंड से, येट से, सो से, और से जब जोड़ते हैं तब ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये मेन क्लॉज है और मेन क्लॉज की तो पहचान ही है कि ये कंप्लीट सेंस देते हैं। दो मेन क्लॉज, एक मेन क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज, इसको मैंने बट से, एंड से, येट से, सो से जोड़ा और तो ये बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये दोनों अलग अलग एक कंप्लीट सेंस देता है, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है और ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं इसमें टू और मोर मेन क्लॉज हो सकते हैं, है ना, एक दो मेन क्लॉज हो सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा मेन क्लॉज भी हो सकते हैं। उनका कॉम्बिनेशन ये होता है ना, कंबाइन टुगेदर कर देते हैं। टू और मोर मेन क्लॉज को कंबाइन करके हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, ठीक है। और एंड ईच स्टैंड अलोन, और ये अपना अलग से भी एक अस्तित्व रखते हैं क्योंकि ये दो मेन क्लॉज को मिलाने से बनते हैं, इसलिए इनका एक अलग से भी अस्तित्व होता है, ठीक है। अब स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन मतलब ये कि दो सेंटेंस को और दो क्लॉज को आपस में जोड़ें, दो मेन क्लॉज को जो आपस में जोड़ें और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ें, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। इनको हम फैन बॉय के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, फैन बॉय से मतलब है, फैन बॉय स्टैंड करता है एफ मतलब फोर, एंड ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर और बी मतलब बट, ओ और वाई येट और एस शो को स्टैंड करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। अब जो होता है कोरिलेटिव कंजक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, पेयर में आते हैं। जैसे कैसे, नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर और, ये सब क्या है, हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन है। अब स्टूडेंट मैंने आपको क्लॉज बता दिया है, क्लॉज के 3 टाइप बता दिए हैं, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट और डिपेंड क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम एक एक्सरसाइज करके देखते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या मेन क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को और कोऑर्डिनेट क्लॉज को। एक्सरसाइज से ही पता पड़ेगा कि हमने जो भी पढ़ा है वो हमें कितना आया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 देख लीजिए क्लॉज की। आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे जो मैंने 12 सेंटेंस बनाए हैं इनको देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। आई संग आ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया। अब मैं बोल रही हूँ मैंने एक गाना गाया, बात कंप्लीट हो गई, मीनिंगफुल सेंटेंस बना। तो जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए वो क्या होते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है तो ये मेरा होगा, इसको मैं किससे शो करती हूँ, IN से शो कर देती हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, व्हाइल शी वॉज क्लीनिंग द ड्रेसिंग टेबल।
जब वह ड्रेसिंग टेबल साफ कर रही थी। तो स्टूडेंट क्या यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट है? जब वह ड्रेसिंग टेबल साफ कर रही थी, जब वह ड्रेसिंग टेबल साफ कर रही थी तब क्या हुआ? क्या ये सेंटेंस बता पा रहा है कि जब ड्रेसिंग टेबल साफ कर रही थी तो क्या हुआ? तो स्टूडेंट ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, क्योंकि ये क्लॉज है तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है, डिपेंडेंट है किस इंडिपेंडेंट सेंटेंस पर, क्लॉज पर। तो ये मेरा कौन सा क्लॉज हुआ? ये मेरा हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट को मैं किससे बताऊंगी? है ना, ये पूरा का पूरा व्हाइल शी वॉज क्लीनिंग द ड्रेसिंग टेबल, ये पूरा का पूरा जो मेरा सेंटेंस है स्टूडेंट, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, अब हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस क्या कहता है? इट वॉज अ हॉट डे सो द चिल्ड्रन प्लेड इंडोर। अब यहाँ पे देखो कि यह गर्म दिन था। तो क्या ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट है? हाँ, यह गर्म दिन था, है ना। मैं किसी से कहूँ यह गर्म दिन था तो बात पूरी हो गई, तो ये तो कंप्लीट सेंस है। तो इट वॉज अ हॉट डे, ये कैसा हुआ मेरा? इट वॉज अ हॉट डे, ये मेरा किस तरह का क्लॉज हुआ स्टूडेंट? ये मेरा हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे मेरी बात पूरी हो चुकी है। ठीक है, सो द चिल्ड्रन प्लेड इंडोर्स, इसलिए बच्चे इंडोर खेल रहे हैं। अब मैं सिर्फ इतना बोलूँ, मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को ना बोलूँ, सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज को लिखूँ जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज को, तो क्या मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है? सो द चिल्ड्रन प्लेड इंडोर, तो बच्चे अंदर खेल रहे थे, है ना। तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। इसको कंप्लीट होने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये जो है जिसको कंप्लीट होने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़े, वह मेरा क्या कहलाता है? डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। तो ये मेरा जो हुआ वो डिपेंडेंट क्लॉज है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, 4 सेंटेंस देख लेते हैं। इफ यू टॉक सो लाउडली द चाइल्ड विल वॉक अप। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत जोर से बोलेंगे, अब मैं किसी से बोलूं अगर तुम बहुत जोर से बोलोगे, तो क्या उसको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्या होगा भाई, बहुत जोर से बोलूंगी तो यहाँ पे तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इफ यू टॉक सो लाउडली, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट? ये हमारा हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डी लिख देती हूँ क्योंकि ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। द चाइल्ड विल वॉक अप, अब जो बच्चा है वह उठ जाएगा, तो बच्चा उठ जाएगा। अगर मैं किसी से इतना ही बोलूँ सिर्फ बच्चा उठ जाएगा तो बात पूरी हो गई, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है ना। द चाइल्ड विल वॉक अप, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो ये मेरा क्या हुआ स्टूडेंट? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, अब आप 5th सेंटेंस पे बढ़िए। क्या कहता है? स्विच ऑफ द लाइट, लाइट ऑफ कर दो। अगर मैं किसी से बोलती हूँ लाइट ऑफ कर दो तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस है ना। अगले को समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो सेंटेंस ये अगले को यह बता सके कि वह हम क्या कहना चाह रहे हैं, स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरी में आता है। तो ये मेरा इंडिपेंडेंट, यहाँ पे मैं आई एन लिख देती हूँ। ठीक है, बिफोर यू लीव द क्लासरूम, क्लासरूम से जाने से पहले। अब मैं बोलूँ क्लासरूम से जाने से पहले, बस मैं इतना बोल दूँ तो क्या आपको समझ आएगा कि क्लासरूम से जाने से पहले मुझे क्या करना है? जब तक मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं बोलूंगी, जब तक मुझे पता नहीं पड़ेगा कि मुझे क्लासरूम से जाने से पहले क्या करना है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं स्टूडेंट, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करते हैं। जब तक हम इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं बोलेंगे, जब तक हमारे डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट नहीं होंगे। अच्छा, आप एक चीज और देख रहे होंगे कि जितने भी आपके डिपेंडेंट क्लॉज हैं वो हमारे सब कोऑर्डिनेट, जो हमारा जो कंजक्शन है उससे स्टार्ट हो रहे हैं ना। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं जितने भी हमारे डिपेंडेंट क्लॉज है। देख लीजिए आप, वाइल हमारा क्या है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है ना। ये तो हमारा इंडिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं आया। अब देखिए, अब यहाँ पे सो मेरा क्या है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए वाइल मेरा क्या है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। इफ क्या है? इफ मेरा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिफोर, बिफोर भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ना, इनकी सबसे अच्छी पहचान यही होती है कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, और हम इनको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट हो वो डिपेंडेंट क्लॉज है, और जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन ना हो वो क्या है, मेन क्लॉज है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये थोड़ा सा आप अभी आप देख रहे हो कि इस साइड डिपेंडेंट क्लॉज है, इस साइड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इस साइड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इस साइड डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आपको सेंटेंस के बीच में ढूंढना पड़ेगा कि मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज कहाँ है। सेंटेंस में आपका इंडिपेंडेंस क्लॉज बिखरा हुआ होगा, आधा इधर होगा आधा इधर होगा, आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज को ढूंढना होगा और फिर उसमें से डिपेंडेंट क्लॉज को निकालना होगा। तो हमेशा इतने इजी सेंटेंस नहीं आएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए हर तरह के सेंटेंस बनाए हैं ताकि आप डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंस क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरा ये डिपेंडेंट क्लॉज था, क्योंकि मुझे नहीं पता क्लास से जाने से पहले मुझे क्या करना है, इसलिए मैं यहाँ पे DE लिख रही हूँ। ठीक है ना, DE लिख दे या DP लिख दे, जैसा भी आपको ठीक लगे, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है स्टूडेंट, योर स्टेटमेंट दैट ही लव मनी इज फॉल्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज एक साइड है, इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरी साइड है, इंडिपेंडेंट क्लॉज इस साइड है, डिपेंडेंट क्लॉज इस साइड है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज ढूंढना पड़ेगा, और हो सकता है कि सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज ही आए, या हो सकता है सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज ही आए, या फिर हो सकता है दोनों आए, इंडिपेंडेंट भी आए डिपेंडेंट भी आए। अब इंडिपेंडेंट कहाँ है और डिपेंडेंट कहाँ है, ये आपको ढूंढना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, योर स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये मेरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, हो जाएगा ना। योर स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा कि तुम्हारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब आप देखिए, मेरा आधे वर्ड्स तो यहाँ है और आधे वर्ड्स यहाँ है, तो इस तरह से आपको हो सकता है कि आपको आधे वर्ड्स यहाँ मिले और आधे वर्ड्स यहाँ मिले, इस तरह आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज बने। तो ये तो मेरा इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे मैं IN लिख देती हूँ, यहाँ भी स्टूडेंट मैं IN लिख देती हूँ। ठीक है, दैट ही लव्स मनी, कि वह उसे मनी से प्यार है, उसे पैसे से प्यार है। अगर मैं इतना बोलूँ, यहाँ तो इंडिपेंडेंट बन रहा है, योर स्टेटमेंट इज फॉल्स, तुम्हारा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। अब दैट ही लव्स मनी, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि उसे पैसों से प्यार है, कि उसे पैसों से प्यार है, अगर मैं इतना बोलूँ तो क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट है, इसको तो पूरा होने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। तो जिसे पूरा होने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़े वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो यहाँ पे आप DE लिख लीजिए, क्योंकि ये नहीं बता पा रहा कि उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों पड़ेगी, ये वह क्योंकि उसे पैसों से प्यार है। अब क्यों प्यार है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट, इतना सा बोलने से पता नहीं पड़ रहा कि सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, हमारा स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, सिर्फ इतना सा बोलने से पता नहीं पड़ रहा, इसलिए ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ठीक है, द रिपोर्ट दैट ही वॉज किल्ड इज अनट्रू। अब देखिए, यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो मुझे इंडिपेंडेंट क्लॉज ढूंढना पड़ेगा। आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है आपके सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज ही बना हो, सेंटेंस में सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज ही हो, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज तो हम इजीली ढूंढ लेंगे क्योंकि उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या पता ये सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज ही हो। तो हम देख लेते हैं कि क्या है ये, द रिपोर्ट इज अनट्रू, है ना। रिपोर्ट जो है वो अनट्रू है, सही नहीं है, तो ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, द रिपोर्ट इज अनट्रू। तो यहाँ पे तो मैं इन लिख देती हूँ और यहाँ भी मैं इन लिख देती हूँ। ठीक है, रिपोर्ट जो है वो अनट्रू है। दैट ही वॉज किल्ड, कि वह मारा गया, कि वह मर गया था, है ना। तो कि वह मर गया था, अगर मैं इतना बोलूं कि वह मर गया था, तो क्या ये मेरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये वर्ड्स, ये जो मेरा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वह मर गया था। तो क्या भाई, कि वह मर गया था, कैसे मर गया, क्या हुआ, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो ये तो डिपेंड है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, तो ये मेरा क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टूड। अब हम आगे चलते हैं 8 पे, द बस विच वॉज गोइंग टू स्कूल गॉट अ फ्लैट टायर। तो देखिए, यहाँ पे भी हमारा क्या है, हमें भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें ढूंढना पड़ेगा, द बस। ठीक है,
द बस, है ना। गॉट अ फ्लैट टायर, तो गॉट अ फ्लैट टायर क्या है, जिसके टायर फ्लैट हो चुकी है, वो पंचर हो गई है। तो द बस गॉट अ फ्लैट टायर, बस पंचर हो गई है। तो ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ गया। ऐसा तो हम बोल सकते हैं, ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है कि बस पंचर हो चुकी थी, है ना। बस पंचर हो चुकी थी। कौन सी बस पंचर हुई, विच वॉज गोइंग टू स्कूल, जो कि स्कूल की ओर जा रही थी। तो अगर मैं इतना बोलूं विच वॉज गोइंग टू स्कूल, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट? नहीं आएगा ना। विच वॉज गोइंग टू स्कूल, उसके लिए मुझे पहले बोलना पड़ेगा द बस गॉट अ फ्लैट टायर, है ना। तो द बस विच वॉज गोइंग टू स्कूल गॉट अ फ्लैट टायर। तो ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है कंप्लीट होने के लिए, है ना। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आई लाइक म्यूजिक एंड आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स, मुझे म्यूजिक पसंद है और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद है। अब मैं ये देखो स्टूडेंट, ये आपका जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान मैंने क्या बताई थी, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज में। और जो हमारा जो कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं, उनसे ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। वो कौन कौन से हैं, फॉर, ए, नॉर, बट, और, येट और सो। तो ये यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये एंड से जुड़ा हुआ है। और इसमें दो मेन क्लॉज होते हैं जो आपस में इन वर्ड्स से जुड़े हुए होते हैं। अब देखो, आई लाइक म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है। अगर मैं इसको अलग से पढ़ के देखूं, एंड ना लगाऊं, सिर्फ इतना ही पढ़ूं आई लाइक म्यूजिक, तो आपको पता पड़ेगा कि मुझे म्यूजिक पसंद है। आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड, तो मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ये भी एक सेपरेट सेंटेंस बन सकता है। तो ये दोनों मेन क्लॉज है। इन दोनों मेन क्लॉज को जब हमने मिला के एंड लगाया, तो मिला के पढ़ा, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया जब हमने इनको मिला के पढ़ा। तो आई लाइक म्यूजिक एंड आई एंजॉय स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी। अब देखिए, वह अमीर है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है वह अमीर है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ना। ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं स्टूडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर ही बनते हैं, ठीक है। येट जो वर्ड है, ये हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। यहाँ पे जो हमारा एंड वर्ड है, ये जो एंड है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे है, ही इज रिच, वह अमीर है, ही इज अनहैप्पी, वह खुश नहीं है। अब वह अमीर है, येट का मतलब क्या दे रहा है, यद्यपि, फिर भी, येट ही इज अनहैप्पी, फिर भी वह अनहैप्पी है, वह अमीर है फिर भी वह अनहैप्पी है। तो ये हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, क्योंकि ये दो मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज को येट से जोड़ा गया है ना। तो ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को येट जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा के जोड़ा गया है, इसलिए ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने देखो यहाँ पे जो हमारा है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का, देखो सब ऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे विच से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दैट से स्टार्ट हुआ, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करना इजी होता है। यहाँ पे दैट है, तो ये जो सेंटेंस है, ये सब ऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक जो है ये सब ऑर्डिनेट हमारा क्लॉज है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और आगे देखिए, ही इज पुअर ही इज पास, वह जो है वह पास है, ही इज पास, वह पास है, पास हो गया है, ही इज पास बट ही डज नॉट वर्क हार्ड, वह पास तो हो गया लेकिन उसने कठिन काम नहीं, वर्क हार्ड नहीं किया था, बहुत मेहनत नहीं करी थी, है ना। तो वह पास हो गया, तो ये तो होगा ही इज पास, वह पास है बट ही डज नॉट वर्क हार्ड, लेकिन उसने कठिन मेहनत नहीं की है ना। तो अब क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो है उसने कठिन मेहनत नहीं की है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा मेन क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ही इज पास, वह पास है, ये भी हमारा मेन क्लॉज है। अब इन दोनों को जब हमने आपस में जोड़ा, तो ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, और हमने बट से इसको जोड़ दिया, तो बट से जोड़ के ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। वह पास है लेकिन उसने कठिन मेहनत नहीं की है, ठीक है ना। ही इज पुअर सो ही इज अनहैप्पी, वह पुअर है, वह गरीब है, इसलिए वह अनहैप्पी है। अब मैं सो को लगा के मैंने इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया। अगर मैं इसे सो नहीं लगाऊं तो भी ये अलग अलग से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
ये कोऑर्डिनेट क्लॉज की यही पहचान होती है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला के कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाया जाता है। बीच में सो, बट, है ना, इस तरह के बट, एंड, और इस तरह के वर्ड लगा के इनको जोड़ा जाता है। ही इज वह पुअर है, अगर इसको अलग से पढ़ो तो वह गरीब है, और वह खुश नहीं है, ये भी अलग से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने आपको क्लॉज के मैंने आपको 3 टाइप बता दिए हैं, जो कि है मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, और स्टूडेंट कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम अगले वीडियो में जो हमारा जो सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है स्टूडेंट, इसके भी 3 टाइप होते हैं। वह हमारे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, वह हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्लॉज बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, और यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं इसको, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जब उनको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज फाइंड करना होता है तो वहाँ वह चकरा जाते हैं। लेकिन हम इसको बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपली पढ़ेंगे और आपका क्लॉज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।